चौथा प्रश्न, जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मेरा जीना यहां मुश्किल हो गया। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया जो भरता नहीं। आंख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया। अगर जी सचमुच भर गया है, अगर सच में ही दुनिया से जी भर गया है, तो उसका परिणाम उदासी नहीं है, उसका परिणाम निराशा भी नहीं है, उसका परिणाम तो एक अपूर्व उत्फुल्लता का जन्म है। जिसका जीवन से जी भर गया, अर्थ हुआ कि उसने जान लिया कि जीवन व्यर्थ है। अब कैसी निराशा? निराशा के लिए तो आशा चाहिए। इसे समझने की कोशिश करो। जब तक तुम्हारे जीवन में आशा है कि कुछ मिलेगा, जिंदगी से कुछ मिलेगा, तब तक जिंदगी तुम्हें निराश करेगी, क्योंकि मिलने वाला कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आशा छूट गई, उसी दिन निराशा भी छूट गई। लोग सोचते हैं जब आशा छूट जाएगी तो हम बिल्कुल निराश हो जाएंगे। आशा छूट गई फिर तो निराश होने का उपाय ही नहीं, क्योंकि आशा निराशा साथ ही विदा हो जाते। आशा की छाया है निराशा। जितनी तुम आशा करोगे उतनी निराशा पलेगी, उतने ही तुम हारोगे। जीतना चाहा तो ही हार सकते हो। लाओ त्सु कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं जीतना चाहता ही नहीं। कैसे हराओगे उस आदमी को जो जीतना चाहता ही नहीं? लाओ त्सु कहता है मैं हारा ही हुआ हूं, मुझे तुम हराओगे कैसे? जिस आदमी को जीतने की आकांक्षा है वो हारेगा, और जितनी ज्यादा आकांक्षा उतना ज्यादा हारेगा। जो आदमी धनी होना चाहता है वो निर्धन रहेगा, और जितना ज्यादा धनी होना चाहता उतना निर्धन रहेगा, क्योंकि उसकी धन की अपेक्षा कभी भी भर नहीं सकती। जितना मिलेगा वो छोटा मालूम पड़ेगा, ओछा मालूम पड़ेगा। उसकी आकांक्षा का पात्र तो बड़ा है, उस पात्र में सभी जो मिलेगा खो जाएगा। इस सूत्र को ख्याल में लेना। तुम्हारी आशा निराशा की जन्मदात्री है। तुम्हारी आकांक्षा तुम्हारी विफलता का सूत्र आधार है। तुम्हारी मांग तुम्हारे जीवन का विषाद है। अगर सच में ही जीवन से जी भर गया, लगता नहीं। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, अभी भरा नहीं। थक गए होगे, आशाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन आशाएं समाप्त नहीं हो गई। जिसको तुम जीवन से जी भर जाना कहते हो वो विषाद की अवस्था है। तुम जो चाहते थे वो नहीं हुआ, इसलिए ऊब गए हो। लेकिन अगर अभी परमात्मा कहे कि हो सकता है, तुम फिर दौड़ पड़ोगे। अगर कोई तुम्हें फिर से कह दे कि दौड़ जाओ, अभी मिल जाएगा, बस पास ही है, तुम फिर चल पड़ोगे। फिर आशा का दिया जलने लगेगा। ये तुम्हारी हार है, समझ नहीं। ये तुम्हारी पराजय है, लेकिन बोध नहीं। और पराजय को बोध मत समझ लेना। पराजित आदमी बैठ जाता थक के, लेकिन गहरे में तो अभी भी सोचता रहता है, मिल जाता, शायद कुछ और उपाय कर लेता, शायद कोई और ढंग होगा खोजने का, मैंने शायद गलत ढंग से खोजा, ठीक ना खोजा, या मैंने पूरी ताकत ना लगाई खोजने में। तुम कितनी ही ताकत लगाओ, संसार में हार सुनिश्चित है, संसार में जीत होती नहीं। मैंने सुना है एक महिला एक दुकान पर बच्चों के खिलौने खरीद रही। एक खिलौने को वो जमाने की कोशिश कर रही, जो टुकड़े टुकड़े में है और जमाया जाता है। तो उसने बहुत कोशिश की, उसके पति ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो जमता ही नहीं। आखिर उसने दुकानदार से पूछा कि सुनो, 5 साल के बच्चे के लिए हम ये खिलौने खरीद रहे हैं, न मैं इसको जमा पाती हूं, न मेरे पति जमा पाते हैं। मेरे पति गणित के प्रोफेसर हैं, अब और कौन इसको जमा पाएगा?
मेरा 5 साल का बच्चा इसको कैसे जमाएगा? उस दुकानदार ने कहा, सुने, परेशान ना हो, ये खिलौना जमाने के लिए बनाया ही नहीं गया। ये तो बच्चे के लिए एक शिक्षण है कि दुनिया भी ऐसी ही है, कितनी जमाओ, जमती नहीं। ये तो बच्चा अभी से सीख ले जीवन का एक सत्य। इसको जमाने की कोशिश करेगा बच्चा, 1000 कोशिश करेगा, मगर ये जमाने के लिए बने नहीं गए, ये जम सकते ही नहीं। ये इसमें तुम चूकते ही जाओगे, इसमें हार निश्चित है। संसार एक प्रशिक्षण है, ये जमने को है नहीं, ये कभी जमा नहीं। ये सिकंदर से नहीं जमा, ये नेपोलियन से नहीं जमा, ये तुमसे भी जमने वाला नहीं है, ये किसी से कभी नहीं जमा। अगर ये जम ही जाता तो बुद्ध महावीर छोड़ के ना हट जाते, उन्होंने जमा लिया होता। बुद्ध महावीरों से नहीं जमा, तुमसे नहीं जमेगा, ये जमने को है ही नहीं। ये बनाया ही इस ढंग से गया है कि इसमें हार सुनिश्चित है, विषाद निश्चित है। ये जागने को बनाया गया है कि तुम देख देख के हार हार के जागो। एक दिन जिस दिन तुम जाग जाओगे, तुम्हें यह समझ आ जाएगी कि ये जमता ही नहीं। नहीं कि मेरे उपाय में कोई कमी, नहीं कि मैंने मेहनत कम की, नहीं कि मैं बुद्धिमान पूरा न था, नहीं कि मैं थोड़ा कम दौड़ा, अगर थोड़ा और दौड़ता तो पहुंच जाता। जिस दिन तुम समझोगे ये जमने को बना ही नहीं, उस दिन विषाद मिट जाएगा। उस दिन सब भीतर की पराजय, हार सब खो जाएगी। उस दिन तुम खिलखिला के हंसोगे, तुम कहोगे ये भी खूब मजाक रही। इस मजाक को जान के ही हिंदुओं ने जगत को लीला कहा, खूब खेल रहा। इस संसार से तुम जब तक अपेक्षा रखे हो तब तक बेचैनी है। ए दिले मर्ग आसना, खत का जवाब सुन लिया और तू बेकरार हो और तू इंतजार कर। बैठे हैं, बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रेसी का पत्र आता होगा। ए दिले मर्ग आसना, ए प्रेसी पे मिटे हुए दिल, ए दिले मर्ग आसना, खत का जवाब सुन लिया और तू बेकरार हो और तू इंतजार कर। अब जागो, बहुत हो चुका है इंतजार। देखो यहां कुछ मिलने को है नहीं, खेल है, खेल की तरह खेल लो, इसमें भटक मत जाओ, इसको अति गंभीरता से मत लो। और तुम तो ऐसे पागल हो कि फिल्म देखने जाते हो उसी को गंभीरता से ले लेते हो। देखा फिल्म में किसी की हत्या हो जाती, अनेक आहें निकल जाती, पागल हो गए हो। कुछ तो होश रखो। लोगों के रुमाल अगर तुम फिल्म के बाद पकड़ के एक एक के देखो तो गीले पाओगे, आंसू बह जाते हैं, पहुंच लेते हैं अपने आंसू, जल्दी से रुमाल छिपा लेते। अच्छा है वो तो अंधेरा रहता है सिनेमा गृह में, सो कोई देख नहीं पाता, पत्नी भी बगल में रो रही, पति भी रो रहे हैं, दोनों पहुंच के अपना। मगर दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पर्दे पे कुछ भी नहीं है, धूप छांव, लेकिन वो भी प्रभावित कर जाती, उससे भी तुम बड़े आंदोलित हो जाते हो। प्रतीक प्रभावित कर जाते हैं, शब्द प्रभावित कर जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये जीवन जो चारों तरफ फैला है, इतना विराट मंच, इसमें अगर तुम भटक जाओ तो कुछ आश्चर्य नहीं, तुम होश में नहीं हो, तुम मूर्छित हो। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मेरा जीना यहां मुश्किल हो गया। मुश्किल, इसका मतलब है कि अभी भी अपेक्षा बनी, नहीं तो क्या मुश्किल है? मुश्किल का मतलब है अभी भी तुम चाहते हो कुछ सुविधा हो जाती, कुछ सफलता मिल जाती, कुछ तो राहत दे देते। एकदम हार ही हार तो मत दिलाए चले जाओ।
कुछ बहाना तो, कुछ निमित्त तो रहे जीने का। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म ऐसा दिया जो भरता नहीं। फिर से गौर से देखो, क्योंकि जानने वालों ने तो कहा कि जगत माया है, इससे जख्म तो हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसा ही है, अष्टावक्र बार बार कहते, जैसे रज्जु में सर्प। जैसे कोई आदमी अंधेरे में देख के रस्सी और भाग खड़ा हो कि सांप है, भागने में पसीना पसीना हो जाए, छाती धड़कने लगे, हृदय का दौड़ा पड़ने लगे, और कोई दिया ले आए और कहे कि पागल जरा देख भी तो, वहां ना कुछ भागने को है ना कुछ भयभीत होने को है, रस्सी पड़ी है। मेरे गांव में एक कबीरपंथी साधु थे। वो ये रज्जु में सर्प का उदाहरण सदा देते। छोटा सा था तब से उन्हें सुनता था। जब भी उनको सुनने जाता तो ये उदाहरण तो रहते ही, ये बड़ा प्राचीन भारत का उदाहरण है। आखिर एक दफा मुझे सूझी कि आदमी इतना कहता है कि संसार तो रज्जु में सर्पवत, जरा इसकी परीक्षा भी कर ली जाए। तो रोज मेरे घर के सामने से रात को निकलते थे। उनका मकान मेरे घर के पीछे नाले को पार करके था। तो एक रस्सी में पतला धागा बांध के मैं अपने घर में बैठ गया। रस्सी को दूसरे तरफ सड़क के किनारे नाली में डाल दिया। जब वो निकले अपना डंडा इत्यादि लिए हुए, तो मैंने धीरे से वो धागा खींचना शुरू किया। मैं दूसरी तरफ बैठा हूं इसलिए और जब वो रस्सी उन्होंने देखी सरकती हुई, तो उन्होंने ऐसे भागे, ऐसी चीख पुकार मचा दी कि मैं एक खाट के पीछे छिपा था। उनकी चीख पुकार में खाट गिर गई, मैं पकड़ गया। बहुत डांट पड़ी कि ये बात ठीक नहीं है, एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा मजाक करना। पर मैंने कहा ये मजाक उन्हीं ने सुझाया है। मैं थक गया सुनते सुनते, रज्जु में सर्पवत, रज्जु में सर्पवत। तो मैंने सोचा कि कम से कम ये तो ना घबराएंगे, ये तो पहचान लेंगे कि रस्सी है। ये भी चूक गए तो औरों का क्या कहना। ये संसार प्रतीत होता, भासमान होता, और भासमान ऐसा होता कि लगता है सच है। लेकिन तुम एक दिन नहीं थे और एक दिन फिर नहीं हो जाओगे। ये जो बीच का थोड़ी देर का खेल है, ये एक दिन सपने जैसा विलीन हो जाएगा। पीछे लौट के देखो, तुम 30 साल जी लिए, 40 साल जी लिए, 50 साल जी लिए। ये जो 50 साल तुम जिए, आज क्या तुम पक्का निर्णय कर सकते हो कि सपने में देखे थे 50 साल या असली जिए थे? अब तो सिर्फ स्मृति रह गई। स्मृति तो सपने की भी रह जाती है। आज तुम्हारे पास क्या उपाय है ये जांच करने का कि जो 50 साल मैंने जिए, ये वस्तुतः में जिया था, वस्तुतः, या एक सपने में देखी कथा है? बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। बड़ा चित्त बेचैन हो जाएगा अगर सोचने बैठोगे। अगर इस पे ध्यान करोगे तो बड़े बेचैन, पसीने पसीने हो जाओगे, क्योंकि तुम पकड़ न पाओगे सूत्र की कैसे सिद्ध करें कि जो मैंने सोचता हूं कि देखा, वो सच में देखा था या केवल एक मृग मरीचिका थी। मरते वक्त जब मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी हो जाएगी और मौत का अंधकार तुम्हें घेरने लगेगा, क्या तुम्हें याद ना आएगी कि जो मैं 60, 70, 80 साल जीवन जिया वो था? तुम कैसे तय करोगे कि वो था? मृत्यु सब पहुंच जाएगी। कितने लोग इस जमीन पर रहे, कितने लोग इस जमीन पर गुजर गए, आए और गए। उनका आज कोई भी तो पता ठिकाना नहीं है।